सवाल है, देखो एक सवाल आता है हमें शून्यांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। हमारे पास द्विघात बहुपद दिया होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, प्लस में दिया हुआ है 7x और प्लस में क्या दिया हुआ है 10, है ना। इसके शून्यांक ज्ञात करना, तो बराबर में हम लिख देते हैं 0। कुछ सवाल में जांच भी आती है, तो एक में वो भी देख लेंगे हम। तो देखो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें देखना है कि ये द्विघात समीकरण सही तरीके से जमा है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? पहले आना चाहिए एक्स स्क्वायर, फिर आना चाहिए x और फिर आखिरी में आना चाहिए संख्या, और बराबर में हम लिख देते हैं 0। फिर हमें देखना है कि इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या है या नहीं। तो यहाँ कोई संख्या है क्या? नहीं। फिर क्या करना है? फिर हमें देखना है कि लास्ट में क्या लगा हुआ है। तो लास्ट में लगा हुआ है प्लस। क्या लगा हुआ है? प्लस। तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणा करने पर आना चाहिए आखिरी संख्या। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? आखिरी संख्या। तो आखिरी में क्या लिखा हुआ है? 10। और प्लस है तो यहाँ पर जोड़ने पर आना चाहिए आपके पास बीच वाली संख्या। तो बीच में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? तो बीच में लिखा हुआ है 7। तो हम देखते हैं कि जो 10 है किस किस के पहाड़े में आता है। तो देखो 2 के पहाड़े में 10 आता है, कितनी बार में? 5 बार में। फिर 5 के पहाड़े में आता है 2 बार में। 10 के पहाड़े में आता है 1 बार में। 3 बार है जब 10 आता है। तो अब ये तो हो गया हमारा गुणा करने पर 10 आ गया, है ना। चाहो तो आप ये दोनों एक ही चीज़ है तो एक ही बार लिख सकते हो। अब जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 7। तो 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे या 2 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो दोनों एक ही है, तो 7 आ जाएगा। तो हमारे पास जो 2 नंबर आएंगे वो कौन कौन से नंबर आएंगे? 5 और 2। तो हमें क्या करना है इसके बाद? तो हमें ये जो एक्स स्क्वायर है ये ऐसा का ऐसा लिख देना है। ये जो आखिरी का नंबर है इसे भी ऐसा का ऐसा लिख देना है, बराबर में लगा देना है 0। जो भी बदलेंगे हम वो बीच वाली संख्या को बदलेंगे। तो अब इसको कैसे बदलना है? 7x है, इसकी जगह आपको पहले बड़ी संख्या लिख देना है 5x, फिर छोटी संख्या लिख देना है 2x। अब इनमें चिन्ह क्या लगा है? देखो हमारा सवाल था प्लस का। किसका सवाल था? प्लस का। अब प्लस का सवाल है और बीच में भी प्लस लगाओ। बीच में क्या लगाओ? प्लस। तो दोनों संख्या किसकी होगी? प्लस की। और अगर बीच में लगा हो माइनस तो दोनों संख्या किसकी होगी? माइनस की। ये ध्यान रखना है आपको। तो हमारे बीच में प्लस था तो दोनों संख्या किसकी हो जाएगी? प्लस की। अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर लिख दो, 5x लिख दिया, 2x लिख दिया। अभी जो 10 है 10 के आपको गुणनखंड कर देना। तो कैसे करेंगे? देखो आपको लिख देना है 10। किससे करना है? इसके साथ वाले नंबर से। तो किससे कर देते हैं? 2 से। तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आएगा? 5। और 5 एकम 5। तो इसके जो गुणनखंड है वो जाएंगे 2 × 5, बराबर में क्या आ जाएगा? 0। अब हमें क्या करना है? ये दोनों संख्या और ये दोनों संख्या, इनमें से आपको एक जैसे नंबर बाहर निकाल देना। तो इनमें एक जैसा क्या है? नंबर हो या कुछ भी, जैसे x दोनों जगह लिखा हुआ तो x बाहर आ गया। अब यहाँ x की घात 2 है, मतलब यहाँ पर 2x थे, एक को हमने बाहर निकाल दिया तो फिर क्या बच गया? x। यहाँ प्लस लगा दिया। यहाँ से अगर x जाता है तो क्या बचेगा? 5। ये बंद कर दिया, फिर क्या लगा दिया? प्लस। अब इन दोनों में एक जैसा क्या? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, तो 2 को बाहर निकाल दो। यहाँ से 2 गया तो क्या बचेगा? x प्लस यहाँ से 2 गया, क्या बचेगा? 5 बराबर 0। अब देखो x + 5 x + 5 दोनों जगह आ गया, मतलब हम सही कर रहे हैं। तो ये दोनों जगह आ गया तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2 की जगह इसको कितनी बार लिख देते हैं? 1 बार। तो अब देखना यहाँ से अगर x + 5 जाता है तो हमारे पास क्या बच जाता है? x। और यहाँ से x+ जाता है तो क्या बचता है? प्लस का 2, बराबर में क्या आ जाएगा? 0। अब क्या करना है? दोनों के बराबर में आपको रख देना है 0। तो x + 5 के बराबर में 0 और x + 2 के बराबर में 0। अब क्या होगा? ये प्लस का 5 उधर चले जाएगा तो प्लस की संख्या उधर किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो x बराबर आ जाएगा -5। प्लस का 2 उधर किसका होगा? माइनस का। तो ये आ गए हमारे शून्यांक। अब कभी मान लो पूछ ले कि इनकी जांच कीजिए। क्या कीजिए? इनकी जांच। तो जांच कैसे करना आपको समझना। आपको वही सूत्र लगा देना योगफल वाला, अभी जो हमने लगाया था। योग का क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, है ना। एक होता है गुणनफल का। तो गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर में क्या होता है? c/a। तो अब अल्फ़ा क्या होगा? तो पहले वाले मान को हम मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे वाले मान को हम क्या मान लेते हैं? बीटा। अब ABC कहाँ से आएगा? तो जो हमारा समीकरण था इसमें शुरू वाला मान A होता है, दूसरा B होता है, तीसरा क्या होता है? C। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ कोई नंबर नहीं है तो A का मान कितना आ जाएगा? 1। B के लिए क्या लिखना है आपको? 7। और C के लिए आपको क्या लिख देना है? 10। चलो ये मान इसमें रख देते। तो अल्फ़ा कितना आएगा? -5 प्लस बीटा कितना आएगा? -2 बराबर माइनस लगाया। B का मान कितना आएगा? 7
और ए का मान आ जाएगा 1। सेम इधर अल्फ़ा का मान आएगा -5 इंटू बीटा का मान आ जाएगा -2। सी का मान क्या आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा 10 और ए का मान क्या आ जाएगा 1। चलो अब माइनस का 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 5 और 2 दोनों एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ देना, 5 और 2 जाएंगे माइनस के साथ और यहाँ भी माइनस के साथ। अब देखो 5 का गुणा 2 में करा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 दूना 10 बराबर में 10। अगर ये संख्या एक जैसी आती है इसका मतलब ये हमने क्या करा, सवाल सही करा और ये इसकी क्या हो गई, जांच हो गई। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 6x² -3 -7x इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें समीकरण को जमाना। तो सबसे पहले आएगा x² मतलब 6x², फिर क्या आ जाएगा x आना चाहिए, पर यहाँ संख्या थी तो पहले x लिख देंगे, तो आएगा -7x, फिर क्या आ जाएगा -3 और बराबर में क्या लिख देंगे 0। अब मैंने बताया था ये तो समीकरण जमा दिया, फिर आपको देखना है कि x² के आगे कोई संख्या है या नहीं। तो x² के आगे कितना आ गया 6। तो अगर कोई संख्या आ जाती है तो आपको क्या करना है, उसका गुणा कर देना है। क्या कर देना है, उसका गुणा। कहाँ कर देना है, आखिरी वाली संख्या में। तो 6 का गुणा 3 में करेंगे, कितने आ जाएंगे 18। तो यहाँ आपको मानना 18 पर लिखना कितने हैं 3। ठीक है, चलो अब आपको आखिरी में देखना है क्या चिन्ह लगा हुआ है, माइनस। क्या लगा हुआ है, माइनस। तो अब देखो प्लस वाला था पिछला सवाल, अब माइनस में क्या करना, तो पहली तो वही गुणा करने पर आपको क्या लाना है, आखिरी संख्या। और आखिरी संख्या अब 3 नहीं होगी, कितनी होगी 18। गुणा करने पर कितने लाना है आपको, 18 लाना है। अब क्या है, अब यहाँ माइनस था तो अब आपको घटाने पर क्या लाना है, बीच वाली संख्या। तो बीच में इस बार क्या लिखा हुआ है 7, तो आ जाएगा 7। अब देखते हैं हम 18 किसके पहाड़े में आता है। देखो 18 आता है 3 के पहाड़े में 6 बार में, 3 छंग 18 या 6 तिया 18। फिर आता है 9 दूनी 18 या 2 नम 18 या 18 एकम 18। अब देखो माइनस करने पर 7, तो 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे। 9 में से 2 गए, कितने बचेंगे 7। तो जो हमारी संख्या होगी वो कौन कौन सी होगी, एक 9 होगी और एक क्या होगी 2। तो अब हमें क्या करना है, देखो शुरू वाला नंबर आपको ऐसा कैसा लिख देना है 6x², फिर आखिरी वाली संख्या -3 बराबर में क्या आएगा 0। आपको जो भी बदलना है इस बीच वाली संख्या को बदलना है। तो पहले आपको लिख देना है बड़ी संख्या, तो 9x आ जाएगा। फिर लिख देना है छोटी संख्या, तो क्या आ जाएगा 2x। अब सवाल माइनस का, तो माइनस में क्या होता है, दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे। तो अगर आपके बीच में माइनस लगा है तो आपको बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की रखना, और बीच में अगर प्लस लगा है तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की होगी। तो देखो बीच में माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस की हो जाएगी, तो छोटी किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके गुणनखंड करके देखना है। तो देखो 6 जो लिखा हुआ, 6 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 6 की जगह हम लिख देंगे 2 गुणित 3। साथ में क्या आएगा x²। अब 9 है तो 9 के गुणनखंड करते तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ जाएगा 3 × 3 फिर x। अब इनके कोई गुणनखंड नहीं होंगे तो इनको ऐसा कैसा लिख देते, बराबर में 0। अब क्या करना है, इनमें से और इनमें से आपको ले लेना है कॉमन। तो देखो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो 3x क्या आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया 2, 3 गया, x की घात 2 थी, 1 गया तो क्या बचेगा x, माइनस लगाया 3x गया तो क्या बचेगा 3, प्लस तो प्लस लगा दिया। अब इन दोनों में हमें कुछ भी एक जैसा नहीं दिख रहा, तो इसी कंडीशन में हम एक को कॉमन ले लेते हैं और ये जो नंबर दे रखे हैं ऐसे कैसे लिख देते हैं। चलो अब ये नंबर दोनों जगह आ गया तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो 2x - 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर 2x - 3 गया तो क्या बचेगा 3x, और यहाँ से 2x - 3 गया तो क्या बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 रख देते, तो 2x - 3 के बराबर में 0 और 3x + 1 के बराबर में 0। चलो हमें x का मान निकालना है। तो देखो लिखा 2x माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 0 + 3। तो 2x बराबर 0 में 3 जोड़े 3, तो x का अगर मान निकालना 3 लिखा, 2 इंटू में तो कहाँ चले आएंगे बटे में, तो ये आ गया x का मान। ठीक इसी प्रकार 3x प्लस का 1 उधर माइनस का, तो 0 - 1, 0 में से अगर 1 को आप माइनस करते हो घटाते तो आएगा -1, तो x बराबर -1, ये 3 इंटू में तो बटे में, तो ये आ गया इसका आंसर। चलो एक लास्ट सवाल है
बहुत सिंपल सा सरल सा सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखो ये एक वर्ग समीकरण तो है पर इसमें x नहीं है, तो इसमें क्या करना है हमें, इसको करने का बहुत सिंपल तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर में आप क्या लिख दो 0। अब देखो हमें तो x का मान निकालना होता है तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3 अगर उधर जाता है तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो एक्स स्क्वायर 0 में अगर आप 3 को प्लस करोगे कितने आ जाएंगे 3। हमें x का मान निकालना, x लिखा है, ये जो रूट लगा है सॉरी स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा रूट है ना। अब जब भी रूट लगाते तो आगे क्या आ जाता है प्लस और माइनस। तो जो हमारे आंसर होंगे x बराबर एक होगा प्लस का अंडर रूट 3 और एक हो जाएगा x बराबर माइनस का अंडर रूट 3। तो ये सारे सवाल थे हमारे अध्याय 2 के लिए। थैंक यू।